यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछे गए कुछ प्रश्नों के पीवाईक्यू देखेंगे। जो सारे पीवाईक्यू आपके स्क्रीन पे दिखेंगे, ये सारे अनुसूचियों से संबंधित रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ अनुसूचियों के बारे में देख लेते हैं, एक संक्षिप्त विवरण कि हमारे मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी और कितने अनुसूचियों को यहाँ पे क्या किया गया, जोड़ा गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियां, ये बॉक्स में आपको दिख रहा होगा। तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, जबकि कुल 4 अनुसूचियों को जोड़ के टोटल 12 अनुसूचियां बनाया गया है। और ये चारों अनुसूचियां जो है ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अब देख लेते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। फिर यहाँ पर 11वीं अनुसूची जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 जोड़ा गया। 12वां जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। जो वर्तमान में हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या है वो है टोटल अब 12 है, जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देख लेते हैं इन अनुसूचियों में क्या क्या था। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का शपथ बताया गया है। लेकिन इनमें से आपको एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ के बारे में बात नहीं किया गया है। इनका जो है शपथ इनके अनुच्छेद में, जैसे कि राष्ट्रपति का 61 हो गया, इनके अनुच्छेद के बारे में ही बताया गया है, अनुच्छेद में बताया गया है, इसमें नहीं बताया गया है। फिर चौथा अनुसूची है राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। 5वीं में है कि SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान कैसे क्या है उसके बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे ये जो आपको स्टेट दिख रहे हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन चारों स्टेट को क्वेश्चन के फॉर्म में दे देगा कि कौन कौन से राज्यों को अनुसूची 6 के तहत जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। तो इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अनुसूची 7 जो है केंद्र राज्य के संबंध की शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में कितनी कितनी शक्तियां, इसके बारे में। फिर हम आ जाएंगे अनुसूची 8 में भाषा के बारे में बताया गया है। अनुसूची 9 में भूमि सुधार, अनुसूची 10 दल बदल कानून, अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था। अब ब्रैकेट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पंचायती राज व्यवस्था में टोटल कितने विषय हैं, ये है। और 12 में नगर पालिका का उल्लेख जो कि है 18 विषय है। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, देखिए। अब पहले इनका एनालिसिस कर लें, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट देखिए, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। अब आपको पता है कि हमारे संविधान में 20 नहीं टोटल 22 भाग हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको पता है 390 नहीं 395 अनुच्छेद हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पहले अभी हमने स्टार्टिंग में ये देख लिया था कि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां क्या है, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारा सही है। तो अब देख लेते हैं उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। तो अब पहला दूसरा तो गलत है, तीसरा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये यूपी आरओ एआरओ 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो आरओ एआरओ में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तरफ सूचियां दे देगा, एक तरफ उनमें कौन कौन से विषय हैं, या फिर एक तरफ अनुच्छेद दे देगा, या फिर उसमें अनुच्छेद में क्या क्या बताया गया। ऐसे सारे क्वेश्चन आरओ एआरओ में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनको हम लोग देखते हैं। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में दिया गया है, तभी हमने पहले ही देखा था कि संघ राज्य तथा समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची में संघ राज्य एवं समवर्ती सूचियों के बारे में बताया गया है। तो ए का किससे हम लोग मिलाएंगे, 3 से हो जाएगा, ए का 3 से। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले अगर हमें सब नहीं पता होता है, मान लीजिए हमें पता है अनुसूचियों में क्या क्या है, याद है, तो हम आसानी से अपना कर लेते हैं। अगर नहीं याद है तो हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके देख सकते हैं। तो ए का क्या है, 3 के साथ जा रहा है, तो इसमें देखिए ए के साथ कौन कौन से 3 में मिल रहे हैं। तो पहला और तीसरा ए और सी ऑप्शन क्या हो, नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग कट कर दें। ए ऑप्शन और सी ऑप्शन नहीं है, इसको हमने कट कर दिया। अब आ जाते हैं ए के साथ 3 बी में है और डी में है। अब ऑप्शन से भी यहाँ पे पता चल रहा है कि बी का जो है ए से ही मिलेगा। 8वीं अनुसूची में भाषा को बताया गया है। अब 9वीं अनुसूची में क्या है, कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन वाला था, तो डी का हो जाएगा 2। डी का 2 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, 9 का सी का 4, तो हमारा हो जाएगा 3 1 4 2, जो कि ऑप्शन डी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। अब इसमें देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म, एक तरफ संविधान की अनुसूची है और उनके विषय हैं, सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अक्सर बच्चे यहीं पे गलत कर देते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, देखते हैं सही सुमेलित, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कौन सा इसमें सुमेलित है, टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन पहले तो हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे कि इसमें बोल क्या रहा है। तो इसमें बोला सुमेलित नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, नहीं है या फिर है तो वहाँ पे
उस शब्द को अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा ध्यान वहाँ पे जाएगा कि इसमें पूछ रहा है नहीं है। तो देखते हैं पहला तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची क्या? शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। ये सही है, ये सही है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में ही बताया गया है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, हाँ तो ये भी सही है, ये भी सही है। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया, ये भी सही है। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तो 9वीं अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के स्थानों का आवंटन नहीं, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन जो है ये हमारा चौथी अनुसूची में है, 4th अनुसूची में। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही होगा कि ये सही सुमेलित नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें भारतीय संविधान में छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है? असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा व मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? असम, त्रिपुरा, नागालैंड व मिजोरम। नागालैंड नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, इसमें भी नागालैंड है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये यूपी आरओ एआरओ 2023 अभी जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम।